शिवयोगिनी 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 शिवयोगिनी. नमस्कार, मी डॉक्टर शिवयोगिनी तुमच्या सगळ्यांचं या आई शक्ती मालिकेमध्ये स्वागत करते. 8 मार्चसाठी आपण स्पेशली महिला दिनानिमित्त एक छानशी सिरीज बनवत आहे की जिथं आपल्याला लेजेंडरी एक सक्सेसफुल स्टोरी मी कनेक्ट करते की आपल्याला सोप्या पद्धतीने लक्षात यावं की एक महिला असतानाही आपल्याला या यशाकडे जाण्याचे सोपे मार्ग काय असू शकतात. आणि आज स्टुडिओमध्ये एक वंडरफुल पर्सनॅलिटी मी तुम्हाला कनेक्ट करते. नेहा दरग मॅम, आय एम रिअली हॅपी की तुम्ही स्टुडिओमध्ये आलात. थँक्यू सो मच. मॅम न्यूट्रिशनिस्ट आहेत आणि स्पेशली जेवढं मी मॅमला ओळखते तर एक सुपर पर्सनॅलिटी. शी इज लाईक बेस्ट मदर, बेस्ट वाईफ आणि एक छान सून. ही एक छान आयडेंटिटी आहे त्यांची आणि आय एम फिलिंग सो ब्लेस्ड की आपण महिला दिनानिमित्त एक छानशी स्टोरी. थँक्यू फॉर द हंबल अप्रिसिएशन मॅम. रिअली हॅपी. आणि मला तुम्हाला या सगळ्याच्यामध्ये पहिले तर हे विचारायला आवडेल की महिला दिनानिमित्त तुम्हाला स्पेशली असं काय वाटतंय की तुमच्यातली अशी कोणती क्वालिटी आहे जी तुम्हाला एक स्पेशल फिमेल म्हणून प्राऊड फील करते? What I feel is self-love is more important. That is lacking. हे मला असं वाटतं की being in a part of a society, we forgot to love ourselves. True. So that's the only thing I'll throw the thing about the Women's Day ki love yourself, appreciate your things and flaws, give your flaws good big applause. ट्रू. आणि हे सगळं करताना म्हणजे बऱ्याचदा चॅलेंज येतात कारण एक चांगली सून बनायचं, एक चांगली बायको, एक चांगली आई. तर ह्या सगळ्या चॅलेंजेसला तुम्ही जेव्हा हँडल केलं तर बेसिकली असे कोणते सक्सेसफुल मंत्रास तुम्हाला काम आलेत की या रोलमध्ये बॅलन्सिंग करता आला तुम्हाला? I'll again add one more thing that you forgot to say. Even I'm a yoga teacher trainer also. True. So with yoga, it's not doing only asanas. So it is like complete your spirituality, physical and mental thing. So three of things. अगर जब तक वो 3 चीजें आपको नहीं आती है तब तक तुम बैलेंस ही नहीं कर पाओ आपकी लाइफ को. So मैंने ये योगा से सीखा कि कैसे मेरा फिजिक बैलेंस करूँ, मेंटल पीस कैसे बैलेंस करूँ और मेरी स्पिरिचुअलिटी कैसे अवेकन हुई. दिस इज ड्यू टू योगा ओनली मैम कि सब चीज़ें बैलेंस करना सीख रही हूँ. वाव. एंड ये योगा आपकी लाइफ में कब से कनेक्ट हुआ है? इट्स बीन 5 years टिल डेट अभी तक. सो इट्स लाइक वो आया जब मैं योगा में इंट्रोड्यूस हुई थी तो तब ऐसे लगा था कि नॉर्मल जैसे लोगों को लगता है कि आसनास करो, ये करो. बट जब मैंने खुद का प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब कोविड आया तो कोविड वाज लाइक बून फॉर मी कि आई स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिसिंग एट माय ओन. सब उसमें सब मेंटल अवेकनिंग ये सब चीज़ें धीरे धीरे इनिशिएट हुई. सो नाउ आई प्रैक्टिस एट माय ओन. वाव. एंड इन सब चीज़ों में आप लोगों को भी सिखा रहे हो अभी? Right now I won't teach people but I give a diet plan. Yoga is for my mind upliftment. True. एंड इन सब चीज़ों में मैं पहले तो थोड़ा सा आपके बचपन की ओर जाना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल जब करियर बनता है या हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो बचपन बहुत मैटर करता है. तो आपके लिए आपका बचपन कैसा था? लाइक सब किड्स के जैसे माई बचपन वॉज वेरी हैप्पी वन क्योंकि सब एवरीथिंग वॉज अवेलेबल, सारी फैसिलिटीज थी. सो इट वॉज लाइक हैप्पी गो चाइल्ड. वाह. एंड इन सब चीज़ों में फिर जैसे फैमिली का कनेक्शन, प्यार तो बहुत आसानी से मिला और इन सब चीज़ों के बाद एक मैरिड लाइफ कितना भी कहो एक अपने पापा वाला फीलिंग एंड यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बैलेंसिंग होने में टाइम लगता है. तो मैरिड लाइफ के बाद आपकी बैलेंसिंग कैसे थी? इट वॉज गुड बट थिंग इज दैट एक चेंज होता है. जैसे आई यूज टू स्टे इन माई जॉइंट फैमिली. तो जॉइंट फैमिली यू नो मैम कि कुछ नहीं करना पड़ता है और जब शादी होके आते हैं देयर इज बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दिखती है. जॉइंट फैमिली में वो सब डिस्ट्रीब्यूट होके आती है तो कभी पता ही नहीं चला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. इट वॉज लाइक
180 का शिफ्ट बोल सकते हैं मेरे लाइफ में. So that's the only thing, but I cope up with it. नेहा मैम, इन सब चीज़ों में आपकी स्पेशली हॉबी जैसे हम योगा कंसिडर करें या और भी कुछ? मैम मेरी हॉबी है कि योगा इज़ द थिंग दैट इज़ आई एम पैशनेट अबाउट इट. और सेकेंडली मेरे को खुद को लर्निंग प्रोसेस में ऑनगोइंग लर्निंग फेज में रहना बहुत अच्छा लगता है. माई हॉबी इज़ टू लर्न न्यू थिंग्स. राइट नाउ आई एम लर्निंग म्यूजिक. वाओ. क्लासिकल म्यूजिक आई एम लर्निंग. सो मेरे को हर मेरे लाइफ के फेज में मेरे को कुछ तो सीखना है. That keep me going. तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत वंडरफुल शेयरिंग है फीमेल के लिए कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहे तो एनर्जी नई एड ऑन होती रहेगी. एंड हर बार सीखने के लिए मुझे लगता है कि क्लासेस ही जाना ज़रूरी नहीं है. आप अपने क्वालिटी टाइम को भी मेंटेन करोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आप कर सकते हो. और अभी कोविड के बाद तो एक ब्लेसिंग हो गई. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग इज अवेलेबल. तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर गौर करना, बिकॉज इन सब शेयरिंग में मेरा इंटेंशन ज़रूर है कि आप हमें जब सुन रहे हो तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या कुछ ऐसे मंत्रात ज़रूर कनेक्ट करें जो आपको एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करे. एंड जैसे आपने बात की म्यूजिक की, मुझे लगता है एक बेस्ट थेरेपी है हर एक फीमेल के लिए. yes. कि वो फिर हम सुरीले हैं नहीं हैं मैटर नहीं करता है, बट शायद हम हमारे लिए या भगवान के लिए थोड़ा गाना गुनगुना ले तो वो एक थेरेपी है. तो प्लीज जस्ट वर्क ऑन दैट. यानी महिला दिन है वो एक दिन ही ना हो, हम एवरी डे खुद को जब बैलेंस करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी. एंड थोड़ा सा एक इमोशनल पैच पे जाना चाहूँगी कि लाइफ में, क्योंकि बीइंग फीमेल हम बहुत इमोशनल हैं. हर एक चीज़ को इमोशनली ही जोड़ते हैं. तो ऐसे बहुत बार आपको चैलेंजेस आए होंगे कि आप बहुत इमोशनल हो गए हो, खुद को ही बैलेंस करना है. तो ऐसे समय कैसी थेरेपी आपको हेल्प करती है? मैम ऐसे रफ फेजेस आते हैं लाइफ में, बट उसमें से कोप अप करके निकलना दैट इज़ अ स्किल. सो लाइफ के दिस इज़ ओनली द लाइफ कि आप आपके लर्निंग में से कैसे स्किलफुली ये बैलेंस कर ले और वो पार्ट से निकले. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं. तो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्स फ्रॉम द आर्ट. इट्स अ आर्ट मैं बोलूँ, लाइफ का आर्ट है ये चीज़. सो इट्स लाइक कामली स्मूथली हैंडल किया है सारी चीज़ें. राइट. तो मतलब इनहर्टन मेरा बिहेवियर इज़ वेरी काम सॉफ्ट. सो आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन. मेरे को ऐसे भी मेस आई वोंट डू. वाह. तो आपका नेचर ही बेसिकली वैसा है तो आपको कोप अप करना आसान हो जाता है. यू कैन से दैट. और आपकी लाइफ में जैसे एक आइडियल पर्सन कौन है जो हर बार आपके सपोर्ट में रहते हैं या आप इंस्पायर होते हो? माय डैड. Okay. Both the dads I can say. One who gave me birth and mere in-laws. Both of them are my like inspiration. Good. So I can see like I adore them like anything. So I want to be like them. सुपर. एंड इन सब चीज़ों में एक फीमेल के लिए बहुत बड़ा बैलेंसिंग होता है अपने लाइफ पार्टनर का. तो आप सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक है ना बोलते ना कि क्या पुण्य किए हैं, मेरे को पता नहीं कि भगवान बोलते ऐसे बहुत से लोग बोलते दिया ढूंढ के भी ऐसा पति ना मिले, बट ये मेरे केस में हुआ है कि दिया लेके भी कोई ढूंढ ना पाया ऐसा पति. ही इज सो काम, ही इज सो सेरीन. लाइक मेरा जो बिहेवियर है उसको मैच करते हैं हम. सो ही इज लाइक मी. तो कभी मेरे को एडजस्ट और कोप अप करने का कभी मौका ही नहीं, ऐसे कभी किया ही नहीं. तो इट्स लाइक बैलेंस मिला वो चीज. दिस इज लाइक ब्लेसिंग फॉर यू. या इट्स लाइक बोलते ना पहले के जन्म वाला क्या पुण्य किया है मैंने. वाह. तो सो हैप्पी. अब नेहा मैम जैसे आपका प्रोफेशन है और नाउअडेज ऐसा हो गया कि एवरीबडी इज बिजी, और बात हम न्यूट्रिशन की करें, फूड्स की करें, तो फीमेल एक ऐसा कैरेक्टर है कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर देता है कि चलो घर के पहले खाना खा ले, अरे चलो उनका पसंद देख ले. तो इसमें फीमेल बहुत सेकेंडरी रखती है. तो एज ए एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, एंड स्पेशली कुछ स्पेशल ऐसे टिप्स कि जहाँ पे फीमेल अपने डाइट को कैसे मेंटेन करे, तो उसके थ्रू मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा गाइड करें. बेसिकली मैं सारे लेडीज को बताऊंगी कि मील प्लानिंग कैसे करा जाए. जैसे मेक श्योर कि आपके एक खाने में, जैसे आप लंच डिजाइन कर रहे हो तो लंच में आपका एक प्रोटीन कंपलसरी होना है. यू मे बी टेकिंग लाइक आप वेजिटेरियन हो तो मेक श्योर आपका दाल पल्सेस कुछ तो एक डालना है. तो मेक श्योर ये पूरे घर में सबको सूट हुए. जैसे मतलब एजेड पर्सन है घर में तो उसको बॉईल करके कर लो, या घर में बच्चे हैं तो उसको
उनको भी काम आ जाता है। तो मेक श्योर एक प्रोटीन कंटेंट है आपके लंच में। सैलेड बनाओ, कोशिम्बीर बनाओ, लाइक वी यूजुअली मराठी क्यूजिन में कोशिम्बीर होता ही है, right. सो मेक श्योर कोशिम्बीर हो, और देन चटनी हो। मेक आपके क्या जब प्लानिंग करते हो तो उसके पहले यू मेक श्योर कि आपकी चटनी वटनी जो बोलते हैं अपन, सो इट्स रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। Right. सो जवस की चटनी, कभी आप खोबरे की चटनी रख दो, तो MCT मतलब हम कोकोनट को MCT में ये करते हैं। इट्स लाइक उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, तो इट्स यूजफुल फॉर योर बॉडी। तो ऐसे कोकोनट खाना, चंक्स खाना इज लाइक डिफिकल्ट हो जाता है आज की डे टू डे भागा दौड़ी वाली लाइफ में। तो आई फील कि चटनी बना लो। सो मेक श्योर कि फिर एक एक चम्मच, जैसे इट्स लाइक होलसम मील, जैसे प्रोटीन ले लिया दाल या पल्सेस में, फिर उसके बाद आपने चटनी ले ली, फाइबर के लिए कोशिम्बीर ले ली, फिर कार्ब्स के लिए मेक श्योर कि आप रोटी या राइस जो भी है आपका, तो वो डिवाइड करो। दिस इज अ होलसम मील। सो ये आपको एक रात पहले रेडी करना पड़ेगा, तभी आप सबको घर में होलसम मील खिला पाओ। और टिफिन में भी जैसे मॉर्निंग बच्चों का टिफिन होता है, मेक श्योर कि अभी बच्चे लेट आते हैं, लाइक 2:30 3 o'clock तक स्कूल से आते हैं। सो पराठे के फॉर्म में उनको सब कुछ सब्जियां खिला दो, डो में उनको सब डाल दो, पता ही नहीं चले कि आज उन्होंने बैंगन भी खा लिया। जैसे बैंगन भी इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे पर्पल कलर होता है उसका, तो इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बच्चों को अगर चॉप करके बैंगन डाल दो, थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लो, और स्टर फ्राई करके इसमें आटे में गूंद दो, उनको पता ही नहीं चले कि वो बैंगन भी खा लिया और सारी सब्जियां भी खा ली। राइट। सो दिस इज द फंडा। सो किड्स का भी मील प्लान करो, लंच भी प्लान करो। जब आप प्लानिंग से चलोगे ना, तब मील आपको प्रॉपर मिलेगा। और कभी है ना, खुद को पीछे नहीं रखना चाहिए। मिंटू से भूख लगी है ना, खा लो। कौन बोलेगा, कौन करेगा, ये बहुत सी चीजें अपने दिमाग में चलती है, कोई नहीं बोलता। अगर बोला भी तो इग्नोर। इग्नोर आया नमा, दैट इज द बेस्ट मंत्र, बट फीमेल नहीं कर पाती है। 2 बार बोलेगा सामने वाला इंसान, तीसरे बार वो टैग लग जाएगा शील इट। उसको भूख लगेगी, शील इट। सो अच्छी बात है ना, तो क्यों लाइफ टाइम खुद को स्टाफ करवाना है। सो ईट इट, भूख लगी है खा लो, कोई इशू नहीं। आज की अपन इरा में तो ऐसे मेरे को नहीं लगता कि कोई फैमिली ऐसे होगी आज की इरा में। ये तो फीमेल टेंडेंसी है कि वो हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देना पसंद करती है, पैम्परिंग केयरिंग पसंद करती है। बट हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज नाउअडेज सबसे बड़ा चैलेंज कोविड के बाद तो मुझे लगता है कि एवरीबडी इज अवेयर अबाउट हेल्थ। यानी हमारी बॉडी सही है तो बच्चों को देख पाएंगे। Exactly, जब कप भी फुल नहीं है अपने पास, जब अपना कप फुल नहीं है तो लोगों को क्या दोगे तुम? आई मीन टू से, जब खुद के प्यास ही कुछ नहीं है तो लोगों के पास क्या डिलीवर करोगे तुम? सो खुद फिट और फाइन रहोगे तभी तुम सामने वाले को कुछ अच्छा कामली उसको कंसोल कर पाओगे सामने वाले को। तो दिस इज द फंडा। जब खुद का पेट भरा रहेगा ना, तभी तुम सामने वाले को प्यार से खिला सकोगे, नहीं तो वो एक इरिटेशन पावर हमेशा दिमाग में हाई रहती है। राइट। तो वो बोलते हैं ना, वो स्नीकर वाली एड देखी होगी आपने, कि जब तक वो खाता नहीं है, द गर्ल बॉय बिकेम अ गर्ल। सो इट्स दैट वे। एक्चुअली होता है, भूख लगने के बाद ऐसे अपन रिएक्ट करते हैं। तो मुझे ओवरऑल लगता है, जितना मैं आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ, एक फीमेल को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो पहले खुद को सेल्फ केयर के साथ कनेक्ट करे, सेल्फ लव करे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो पहले खुद खुश रहे, तो ये सब चीज़ें होगी। अब इस खुशी में कभी भूख लग जाती है आपको सबके पहले, तो शेयरिंग तो ये है कि प्लीज़ खा लो, तो आप भरे पेट अच्छे से सर्व कर पाओगे, क्योंकि इट इज़ वेरी साइंटिफिक। जब भूख लगती है तो हम कहते हैं चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दैट इज़ वेरी साइंटिफिक ऑल्सो, एंड फिर हम हैप्पीली सर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। दिस इज़ वेरी वंडरफुल शेयरिंग। एंड मुझे मैम आपके डाइट प्लान में सबसे अच्छा लगा कि बहुत ईजी है। मोस्टली मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करती हूँ तो बहुत एक्सपर्ट से भी मिलती हूँ, पर कभी कभी डाइट प्लान सुन के ही लगता है कि यार ये नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी डेली रूटीन से अलग है। अभी आपके बोलने में भी वो जो चटनी वाला आप बोल रहे थे, मुझे स्वाद आ रहा था, बिकॉज वो कनेक्टेड है ना, हमारे कल्चर से कनेक्टेड है। ऐसे लगता है कि ये हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक वंडरफुल, एक बहुत प्यारा डाइट चार्ट आपको मिला है, और
उस चीज को एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी, जो भी हम खाते हैं बहुत अच्छे भाव से खाना चाहिए, Yes. बिकॉज वो भी बहुत मैटर करता है। Yes. तो दिस इज द वंडरफुल शेयरिंग आप सभी के लिए, तो जस्ट वर्क ऑन दैट। एंड स्पेशली आपको क्या लगता है कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि वहाँ पे वो इन सब चीज़ों को एनर्जी वाइज मेंटेन करे, यानी स्लीपिंग आवर्स कैसे हो, या मैं कहूँगी कि बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल को चाहिए उतना रेस्ट नहीं मिलता, स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है, तो वो ऐसे और डेली रूटीन में खाने के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा और क्या कर सकते हैं? अभी है ना, आई शेयर माई थिंग विथ यू गाइज। जैसे आई वोंट बी सेइंग एनीवन्स, जैसे मैं खुद का बताती हूँ, मेरे को एक्सरसाइज, मेरे को योगा करना बहुत अच्छा लगता है। सो एज आई सेड इट्स माई पैशन, सो आई मेक श्योर पूरा घर जब सोता है, आई मेक श्योर मैं तब मेरा वर्कआउट करूँ। सो 5:30 to 6:30 पूरा घर सोता है, तो आई मेक श्योर मेरा तब वर्कआउट कर ले। कॉम्प्रोमाइज आई वोंट डू एनीवेयर फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। तो मैं जो मेरा रूटीन है उससे 1 घंटा थोड़ा टाइम शिफ्ट कर लेती हूँ, सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो मेरे रूटीन की वजह से, और मेरा रूटीन भी स्मूथली करता है। जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, खुद को टाइम देने के लिए थोड़े एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे। एग्जैक्टली। सो 1 आवर आपकी नींद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, और रात वाला जो आप बोल रहे हो नींद नहीं होगी, आप सवेरे का अलार्म लगाने की जगह जब अपन 6 बजे उठते हैं तो यू मेक श्योर कि आप 6 o'clock 6:05 का अलार्म लगाओ। तो आई मेक श्योर मैं रात में 9 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 9 नहीं तो 9:05 का अलार्म लगाती हूँ, सो दैट आई एम ऑन बेड। तो ऑटोमेटिकली मैं 6 बजे उठ जाऊंगी, देयर इज नो नीड फॉर अलार्म। ट्रू। सो दैट्स द थिंग कि मैं मेरी नींद भी पूरी कर रही हूँ, मेरा वर्कआउट भी ऑन टाइम हो रहा है। मेरे को घर पे वर्कआउट्स करना पसंद है। आई एम नॉट अ पर्सन कि आई विल गो आउट एंड डू वर्कआउट्स। आई फील मेरे घर पे, मेरे कंफर्ट जोन में I do my workouts where I get a peaceful atmosphere। और खाना तो अपने आप, जैसे मैं रात में जब अपन 2 चीज़ें आपकी फिक्स्ड हो जाती है, एक वर्कआउट और सेकेंडली आपका स्लीप साइकिल। सो खाना इज लाइक वो अपने आप मेंटेन होना, प्लानिंग होना शुरू हो जाती है। जब तुम वर्कआउट करते हो ना, एक मॉर्निंग में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। सो लाइक ऑक्सीटोसिन, जैसे आप लव वाला है, सो हैप्पी, और जब आप में प्यार दिखता है तो दैट्स द थिंग कि आपका पूरा दिन फुलफिल हो जाता है एक किक के साथ। ये मेरे को आगे वाला दिन प्लान करना है मेरा। सुपर्ब। तो जितना मैं समझ पाई, एक अच्छा मंत्र आपको और एक मिला है कि रादर देन सुबह कितने बजे उठे, आप वो अलार्म सेट कर लो कि कितने बजे सोना है, एंड एक वंडरफुल टाइम है आपके लिए। देखो, हम चीज़ें चाहेंगे तो होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बस एक इनिशिएटिव लेने की है। और जितना मुझे और एक मैं अच्छा पॉइंट कैच कर पाई कि मोस्टली फीमेल ये कंप्लेंट करती है कि बाहर वर्कआउट के लिए नहीं जा सकते या टाइम नहीं मिलता है, तो अपना घर ही एक अच्छा जोन है ना। आप अपने घर में या थोड़ा गार्डन साइड चले जाइए, बट अपने आप के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। ये जो महिला दिन है ना हमारा, और ज़्यादा स्पेशल हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एवरीडे है। यस। हर एक फीमेल को इतने डिफरेंट रोल निभाने हैं, तो वो एक यानी इतनी हायर एनर्जी है कि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो हमारा आई शक्ति के थ्रू इनिशिएटिव यही है कि एज अ आप पर्सन जो सक्सेस भी कनेक्ट कर रहे हो, बट स्टिल वी आर मेंटेनिंग दैट ऑल द थिंग्स। तो मुझे लगता है एक वर्किंग होते हुए भी हम ये कर रहे हैं, तो बाकी सब फीमेल्स ने बस एक माइंडसेट बनाना है, और बहुत सारी टिप्स हमने दी है। बस मैं लास्ट में आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, एज अ मदर आप जिस रोल को निभा रहे हो, मुझे लगता है 2 प्यारे बच्चे हैं आपको, एंड इसमें कभी आपने देखा है क्या कि बच्चों को कुछ खिलाना है तो नखरे वगैरह तो बहुत होते हैं, तो ऐसी कौन सी साइकोलॉजी मेंटेन करे मदर्स लोग की? मोस्टली मैंने मम्मा लोगों को ऐसे बोलते हुए बहुत सुना है, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ पेरेंटिंग कोच। तो शुरुआती ऐसे थे, मैम ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, या बनाने के पहले ही बोल देते हैं कि मुझे तो पता है मैं ये बनाऊंगी और वो खाएगा ही नहीं। तो मैं तो शुरुआत करती हूँ कि आप पहले उस एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा कनेक्ट करो, बट आपकी इसमें एक्सपर्टी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि स्पेशली ऐसे मम्मा को जो बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होती है कि खाना ही नहीं खाते, तो वो क्या करें? थिंग इज दैट कोई चीज़ के लिए ना बच्चों को डराओ नहीं। आई मीन टू से, जैसे करेला होता है, मैंने भी बचपन से करेला सुना है बहुत कड़वा होता है और बहुत गंदा होता है। ये सबका माइंडसेट होता है, राइट। और जैसे ही मैं शादी होके आई, माय मदर इन लॉ मेक अ अमेजिंग करेला। सो एवरीवन वाज लाइक कि करेला मम्मी जैसे कोई नहीं बनाता। सो आई वाज लाइक करेला क्या ही अच्छा लगता है। सो I started loving करेला।
मतलब तुम थाली में ऐसे सर्व करो कि वो प्यार करने लग जाए खाने को। मेरे को लगता है खाने से रोमांस करो। वाओ। सो लाइक फॉर माई किड्स, एज यू सेड कि न्यूट्रिशनिस्ट का बेटा है, तो ऐसा नहीं है कि बाबा हर चीज को प्यार करे। इवन मेरा बच्चा समोसा खाता है, पिज्जा खाता है, सब खाता है, बट आई मेक श्योर कि पिज्जा को कपड़े पहना दो, समोसों के कपड़े पहना दो। आई मीन टू से, जैसे पिज्जा जो बेस होता है, इट्स ऑब्वियस है मैदे का ही मिलता है जब वी टेक इट फ्रॉम आउट। सो मैदा इज लाइक फाइबर निकल गया, तो वी मेक श्योर बेटा देखो ये पिज्जा खाना है तो एक बाउल सूप लेना है। सो दे आर लाइक कि मम्मा मैंने सूप ले लिया है या मैंने सैलेड खा लिया है, मेरा बाउल। सो फिर मैं यू कैन ईट दैट। सो दिस इज द थिंग टू बैलेंस, रादर देन सेइंग नो। हमने उनको बैलेंसिंग सिखा दिया कि राइट आपको ये कंप्लीट करना है तो आप इसके साथ बैलेंस कर लो। वेरी गुड ऑप्शन। सो दे विल हैव इट। ऐसे नहीं है कि वो नहीं, जहाँ तुम रोकोगे उनको कि पिज्जा नहीं खाना है, दे विल फाइंड देयर अदर सोर्सेस, बट आई विल मेक देम कि यार हफ्ते में एक बार तुमको मिलेगा, बट थिंग इज दैट आपको मेरी भी माननी है, आपको एक सूप का बाउल लेना है, नहीं तो सैलेड लेना है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको पता है कि अगर वो नहीं लेंगे तो दे विल बी फीलिंग नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेटेड, स्टमक एक होगा उनको। सो दे मेक श्योर कि हमने खत्म कर लिया है। Wow. So this is the only thing I'll pass on to other mothers also कि खाने दो बट उसको बैलेंस करो। सुपर्ब। तो मुझे लगता है एक स्पेशल मैसेज तो हमने मम्मा लोगों को दे दिया है, वर्क ऑन दैट। एंड मैं ज़रूर कहूँगी बच्चे आपके छोटे हैं ना, तो खाने के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ। मोस्टली हम खाने को लेके, जैसे मैम ने कहा, डर, या फिर बहुत बार कहते हैं खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो ये पनिशमेंट या वो नहीं मिलेगा, तो ऐसे करके तो बच्चों का साइकोलॉजी बहुत चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चे कभी कुछ चीज़ें अच्छी खाते हैं तो हम अप्रिशिएट करना भी भूल जाते हैं, बट जब नहीं खाते तो डांट बहुत पड़ती है। Obvious है। तो जस्ट वर्क ऑन दैट एंड थोड़ा सा अप्रिसिएशन बढ़ाओ। और जितना मुझे मेरे सानवी का याद है, मैं उसको बचपन में ना बहुत हेल्दी चीजें देती थी, पर साथ में कुछ इमोशंस डालती थी कि जैसे ये सैंडविच है तो उसमें स्माइली बनाया ना बेटा, यू नो एंजॉय योर सैंडविच, वो कितना हैप्पी है तो आप भी हैप्पीनेस के साथ खाओ। तो देयर आर द स्मॉल थिंग्स जो वर्क कर जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड रोमांस विद द फूड। राइट। अब आपके प्यार को ऐसे ही थोड़ी प्रेजेंट करते हो, यू ऐड ऑन सम थिंग्स ना, तब ऐड करने के बाद ही वो रोमांस एक मूवी अपन अगर वो नॉर्मल हक करता है तो अपने को मूवी अच्छी नहीं लगेगी कोई देखने के लिए, बट वो बाकी चीजें ऐड ऑन करते हैं, जैसे गाना ऐड करते हैं, गिव अ एसेंस ऑफ लव, तो मजा आता है। वैसे ही तुम फूड के साथ प्यार करो, सो डेफिनेटली तुम्हारा बच्चा सब कुछ खाएगा, इवन यू विल कल्टीवेट अ गुड हैबिट टू आवर जनरेशन। गुड। एंड मैं इस बात को थोड़ा सा और एक वे में कनेक्ट करना चाहूँगी विद द एनर्जी फॉर्म, कि बहुत बार हम ऑरा की बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, और ये बहुत सारी एनर्जी फूड के साथ जुड़ी है। जितना हम सात्विक एंड बैलेंस फूड लेंगे ना, तो हमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कभी ट्राई करना। मोस्टली मैं चीज़ों में काउंसलिंग में कहती हूँ कि बाबा बहुत स्ट्रेस हो गया है ना, तो आप ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड मत खाओ। जस्ट टेक अ सिंपल खिचड़ी एंड यू फील दैट मज़ा, यार खिचड़ी ने क्या मज़ा आ गया कि वी आर फीलिंग काम। तो फूड इट इज़ लाइक वेरी गुड मेडिसिन एंड यू आर यू नो एक्सपर्ट इन दैट। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आगे भी हम इस एक्सपर्टी के साथ कनेक्ट करें। एंड स्पेशली ये जो 8 मार्च का था, हम फीमेल्स को कुछ चीज़ों को लेके बहुत हेल्प करना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है ज़रूर ये अच्छे मंत्राज हम उन तक पहुँचा पाए। तो रियली हैप्पी फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिवयोगिनी 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 शिवयोगिनी।